आई टू क्या है, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना 2 माइनस का एक्स, ये था अपना। बात नहीं करो। देखो I1 में मैं मॉडिफाइड किंग लगा दूं, I1 में मैं मॉडिफाइड किंग लगा रहा हूं, तो लिमिट तुम्हारी कैसी रहेगी, सेम। और एक कितना है x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, और एक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस कर दो किससे, 2 माइनस एक्स से। तो x को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, ये बनता, बोलो है ना। ये चीज देखो दोनों में कैसी है, सेम, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचता, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस का एक्स। लेकिन गौर करना ये 2i1 की वैल्यू थी, तो 2 से 2 कटता, तो I1 भी देखो वही आता। बॉम्बे आएगा, कटगा, थोड़ा सा नहीं है यार। 1 प्लस कॉस 2 एक्स कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट 2 मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 लेके कितना 199 पाई बाय 2, ये लिखा हुआ है। तो माइनस पाई बाय 2 दे दूं, तो 0 से लेके कितना 199 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो 200 पाई बाय 2, तो 100 का पाई, और 100 पाई में से मैं 100 बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि मॉड कॉस का टाइम पीरियड, मॉड कॉस का टाइम पीरियड पाई होगा, 0 से लेके कितना पाई, और 0 से पाई कॉस का इंटीग्रेशन वही होता है जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद करो 2 होता था 200 रूट 2 पाई। नहीं आया रे, का डेली पक्का, बाहर आंसर डेली दिया ना, छठवे का, तो पांचवे का, अच्छा नहीं, बिल्कुल मैच करता है, सही करोगे तो। चलो पांचवा देखो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, 1 लाख बार बोल चुका हूं मैं, पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अंदर। ये 2ab है, तो एक -1 +1 कर दूं, ठीक है, लिखा है रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो है ना, नहीं है क्या। और सिमिलरली अगले वाले में अगला क्या लिखा अपना, x माइनस का ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस का 1, वापस एक -1 + 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। बोलो आया। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तुम स्क्वायर से अंडर रूट काटोगे तो चीजें मॉड में आएंगी, यहां गलती करोगे, x -1 अब तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव, अंडर रूट का आउटकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और सीधा हटा दूं, लो, इसमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौर करना 1 से 5 में, 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना है ना, देखो 1 से 5 में ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो जरा सोचो ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी कब होगी, जब x क्या होगा 2 से बड़ा। अरे ओ, जब x 2 से बड़ा होगा तब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो मॉड सीधा हटता। लेकिन 1 से 2 में ऐसा आएगा, पक्का नहीं किया होगा तुम लोग, है ना, पक्का। बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो 1 का 1 से 5 कितना आता 4, 1 का 1 से 2 कितना आता 1, -1 का 2 से 5 कितना आता 3, मतलब माइनस का 3, तो हटा दिया हमने। रूट x -1 का इंटीग्रेशन, तो x -1 की पावर 3/2 बाय 3/2 क्या था
लिमिट कितना, 1 से लेके कितना 5, 5 रखो, 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 16/3, 1 रखोगे तो 0, क्या आएगा इसका माइनस ऑफ x माइनस 1 की पावर 3/2 बाय 3/2, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, 2 रखो तो 2/3, 1 रखोगे तो 0, इसका वापस से x माइनस 1 की पावर 3/2 बाय 3/2, कितना 2 से लेके 5, 5 रखो, 5 में 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 का क्यूब 16/3, 3/3 माइनस 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना आएगा 1, 2/3, क्या आ जाएगा 16 माइनस 2 14/3, 16 और 2 16, 32, 32 माइनस का 4, 32 माइनस का 4 28, 28/3 ना, ठीक है ना, 28/3, और यहां से कितना आया था, यहां से कितना आया था, कितना 2 + 2 कितना 34/3, है कोई ऑप्शन देखना, नहीं बस है नहीं आया, पक्का यहाँ ये ध्यान नहीं दिया होगा, चलांगे का आगरा आया था, सातवें का, सातवें का तो भी था क्वेश्चन, देखना इसको क्या लिखा है, 8वें का आ जाओ, 8वें का बॉम्बे आया था, 9th का, 9th का, 9th का बॉम्बे है क्या, इसने आंसर नहीं लगाया क्या, आंसर लगाया ना ये, हाँ हाँ 9th का बॉम्बे, 9th शायद नहीं आया होगा, 9th देखना, 9th देख लो, 9th में तुम अगर गौर करोगे समझ जाओ तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कर्व बनेगा कैसा, तो ay² इक्वल टू कितना x का स्क्वायर टाइम्स कितना a माइनस का x, समझ जाओ, जब भी तुम्हें y² दिख जाए, y² माने क्या, y² से फर्क कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर तुम्हें y² दिख रहा है तो जैसा ग्राफ सोचो प्लस y में होगा वैसे ग्राफ माइनस y में होगा, कुछ करो, जैसे अगर कर्व में अगर x का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, जैसा ग्राफ प्लस x साइड होता है वैसे ग्राफ तो माइनस x साइड भी होता है, जैसा ग्राफ पॉजिटिव x में होगा वैसे ग्राफ नेगेटिव x में होगा, तो अगर ग्राफ में y² होगा तो क्या होगा, जैसे ग्राफ पॉजिटिव में होगा वैसे ग्राफ तो नेगेटिव में होता, तो मान लो अगर कुछ देर के लिए अगर ये y होता, कुछ देर के लिए अगर इसको y मानू तो इसका ग्राफ तो कैसा होगा, ये क्यूबिक है, क्यूबिक है, इसका एक रूट कितना हो गया a, और 2 रूट क्या हो गए 0, 2 रूट क्या हो गए 0, ये पक्का ग्राफ कुछ ऐसा आता, लेकिन ये कब होता, जब यहां पे क्या होता y, बट अगर यहां y² है तो क्या होगा, जैसा ग्राफ ऊपर है वैसे ग्राफ नीचे होगा, इसलिए इसने बोला है द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, तो इस कर्व में शायद तुम्हें दिख रहा होगा लूप येलो बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आया होगा, अब हमें इसका एरिया चाहिए, चलो अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालूं, एरिया कैसे निकाले बताओ, तो पहले मैं ऊपर वाले का निकाल लूं विथ एक्स एक्सिस, उसका डबल कर दे, तो ऊपर वाले का निकालने के लिए a को यहां पहुंचाते हैं, y² इक्वल टू x² अपॉन कितना a इंटू कितना बताओ a माइनस का x, स्क्वायर को ट्रांसफर करते, तो स्क्वायर को ट्रांसफर करते तो अंडर रूट आता, एक प्लस और एक माइनस, चाहे सन मारा होगा प्लस वाला येला होगा माइनस वाला येला होगा, बोलो, तो अब हमें एरिया चाहिए x/a अंडर रूट ऑफ a माइनस x का एरिया अंडर कर्व विथ x एक्सिस, 0 से लेके कहां तक a तक, और इसी का मैं क्या कर दूंगा डबल, ठीक है डबल कर देंगे ना, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा,
रूट ए होगा शायद। अब क्वेश्चन उठता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। एक्स अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स का अंडर रूट लीनियर दिखता है तो क्या करते हैं, तो ए माइनस एक्स को क्या मानते, टी स्क्वायर। तो एक्स कितना आता, ए माइनस का टी स्क्वायर। एक्स कितना आता, ए माइनस का टी स्क्वायर, इसको मानते टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी। डी एक्स कितना आएगा, माइनस का टू टी डी टी, माइनस का टू टी मानते हो। और x की लिमिट जीरो से, x की लिमिट जीरो से a, x जीरो रखो तो टी स्क्वायर ए आएगा, तो t कितना आएगा, रूट ए। एक्स ए रखो जीरो तो t कितना आएगा, जीरो। रूट ए से जीरो, इसको मैं जीरो से रूट ए लिख दूं, एक नेगेटिव आता क्या, बस इसको इंटीग्रेट तो करना है। देखो यहां से टू बाहर आएगा तो फोर बाय रूट ए, फोर बाय कितना रूट ए, कितना आएगा टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर माइनस का कितना टी की पावर फोर। बन रहे नहीं बन रहे, कितना आएगा बताओ, ए टी क्यू बाय थ्री माइनस का टी की और फाइव बाय फाइव, जीरो से लेके कितना रूट ए, बोलो एक टी कॉमन ले लू, टी कॉमन ले लू तो ए टी स्क्वायर बाय थ्री माइनस का टी की पावर फोर बाय फाइव, रूट ए टाइम्स ए, रूट ए का स्क्वायर ए बाय थ्री माइनस ए स्क्वायर बाय फाइव, और बाहर कितना बैठा हुआ है, फोर बाय रूट ए, यहां से कितना वन बाय थ्री माइनस वन बाय फाइव, टू बाय फिफ्टीन, टू बाय फिफ्टीन ए स्क्वायर, एट बाय फिफ्टीन ए स्क्वायर, कौन सा आता है, कौन भाई, क्या होगा, क्या हो गया, बोलो रे कुछ तो नहीं है क्या, आया थोड़ा बहुत, नाइन्थ का बॉम्बे, टेंथ का आगरा, इलेवेंथ का बॉम्बे, है ना, याद है बाइनोमियल। बस तुम्हें ये चेक करना हर एक टर्म पे कितनी कितनी पावर चढ़ाए, क्या कहते हैं बताना है, पूछ लिया करो यार। ट्वेल्थ का चेन्नई, थर्टीन का चेन्नई, फोर्टीन का दिल्ली, फोर्टीन नहीं है क्या, फाइव प्लस टू रूट सिक्स की पावर एन, ये रिवाइज नहीं किया था कॉपी क्या, था ना ये तो, आई प्लस एफ था, याद करो क्या करते थे हम लोग, इसी का क्या लेते थे कॉन्जुगेट, ये कितना था एफ डैश। तो अब बताओ दोनों को ऐड करें कि सेपरेट करें कि इरेशनल वाले टर्म कट जाए, तो इरेशनल वाले टर्म अगर तुम्हें काटने हैं तो गौर करो, अगर सोचने में दिक्कत आ रही है तो एन की वैल्यू वन रख दे, एन की वैल्यू वन रखोगे तो ये फाइव प्लस टू रूट सिक्स, ये फाइव माइनस का टू रूट सिक्स, तो काटने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा प्लस। तो देखो इरेशनल वाले टर्म कटते, रैशनल वाले दो बार आते, तो दो बार क्या आता इंटीजर, और दो बार इंटीजर माने क्या आता इवन। तो आई प्लस एफ डैश क्या आ गया, इवन नंबर, ये इंटीजर, तो याद करो एफ प्लस एफ डैश को इंटीजर होना पड़ता था, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी होती थी वन, यहां से मिल जाता था कि एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी है, है क्या, अब पूछा क्या है, कहा गया, आई के लिए पूछी गई क्या, आई की वैल्यू पूछी गई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो वन आई प्लस एफ इंटू कितना एफ डैश, तो फाइव प्लस टू रूट सिक्स इंटू फाइव माइनस टू रूट सिक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस का 24, एक आता, आई इक्वल टू कितना आता वन बाय एफ डैश माइनस का एफ, और एफ डैश को मैं क्या लिख सकता हूं वन माइनस का एफ, ले लिया तो ना,
है पक्का? चला के 15 का आगरा, 15 का आगरा, पूछने क्या? 17 का नहीं पूछना है क्या? बोलो, पूछना है क्या? 17 वाले में क्या दिक्कत है? ऑर्थोगोनल नहीं है ना, पहले का डीवाईडीएक्स निकालो, दूसरे का डीवाईडीएक्स निकालो, मल्टीप्लाई करके -1 कर दो। तीसरा क्वेश्चन था ये तो। पहले वाले कर्व का डीवाईडीएक्स निकालो, दूसरे वाले का डीवाईडीएक्स निकालो, मल्टीप्लाई करके -1 कर दो। भूल गए क्या ऑर्थोगोनल कैसे निकालते थे? 18 का दिल्ली, 19 का आगरा, 20 का आगरा, तो 21 का 1, 22 का 23 का 4, 24 का 1, 25 का तो 25। कौन सा पूछना है? 23 नहीं आया, 23 नहीं आया। 23 बताना है क्या? 23 बताने के पहले बताओ, किसी को नहीं? कौन 24? 24 में क्या है रे? 24 तो और सड़ा है, क्यों? क्वीन लगा दो, तो क्वीन लगाते तो लिमिट क्या होती है? 0 से कितना? π/4, ये होता 6 रूट कॉस अपॉन कितना? रूट कॉस प्लस रूट साइन की पावर कितना? 5 है। और π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस करते तो यहां कितना था? 6 रूट साइन, रूट कॉस प्लस रूट साइन की पावर कितना? 5। एक रूट कॉस प्लस रूट साइन से एक रूट कॉस प्लस रूट साइन कटता, समझ जाओ। 1 अपॉन रूट कॉस प्लस रूट साइन की पावर क्या? 4 बचता। इसको खोल ले, इसे खोलते तो एक स्क्वायर पहले अंदर करूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट साइन इंटू रूट कॉस का फर्दर होल स्क्वायर, अंदर जाएगा। ये बन गया ना, समझ जाओ। खोल देंगे इसको, देखते हैं। कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बेटा? पावर 4 में ये कह रहे हो क्या? रूट कॉसेस का ले रहे हो कॉमन, ओके, तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा ना, ऊपर जाए कितना बन जाएगा? सेक स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा अच्छा है। देखो रूट कॉस कॉमन ले लो, यहां से कितना बन जाएगा? रूट ऑफ कितना? 10x का होल 4, पिछला कितने का? dt अपॉन 1 प्लस रूट टी की पावर कितना? 4। मत करो टी को, जाओ क्या करें? 1 प्लस रूट टी को वाई में मान ले क्या? 1 प्लस रूट टी, 1 प्लस रूट टी का 4 बन गया ना, टी को वाइस को माने, और तो कुछ लग नहीं रहा। टी को वाइस को मानते तो 2t कितना आता? 2y इंटू कितना? dy। बात कम करो यार, 1 प्लस का कितना? y और 4, ये बनता है ना, ये तो हो गया ना। +1 -1 करते बोलो, तो 2 बाहर ले लो, 2 बाहर लेते, +1 और एक -1, ये कितना था? 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल क्यूब -1 अपॉन 1 प्लस वाई और 4, है ना। अब 1 प्लस वाई किया -3 का, 1 प्लस वाई और -2 बाय -2 और इसका माइनस का 3 बाय माइनस का 3, क्या आया था? और y हमने कितना माना था? रूट टी, बोलो y हमने कितना माना था? रूट ऑफ टी। तो y की रेंज कॉस्ट माना था ना, tan थीटा, रूट tan थीटा को हमने पहले क्या माना था? रूट tan थीटा
टेन टू टी बना था ना, टेन टी इक्वल टू क्या बना था, टी, तो 0 से पाई बाय 4, ये कितना था 0 से 1। अब ये 0 से 1 है तो ये भी कितना आएगा, 0 से 1 ही आएगा ना। छापते कितना आएगा, 500, 1 छापते, बस 1 छापते, तो 2 की पावर -2 तो 1/4 और 2 माइनस का 1/8, बात नहीं करो, 2 की पावर -3 1/8 प्लस का 1/24, ठीक है ना। माइनस 0 छापते तो 0 छापते तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहां से कितना है, 1/24 माइनस 3/24 माइनस 2/24 तो -1/12, यहां से 1/3 माइनस 1/2, ठीक है ना, -1/6 तो प्लस 1/6, 1/12 और 2 1/, पूछा क्या कहता, एक 6 बार बैठा था शायद से, हाँ देखो एक 6 बार बैठा हुआ है, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर कितना था 1। आराम से और बताओ, 21 क्लास का क्वेश्चन नहीं था कि, क्लास का क्यों याद आ रहा है मेरे को, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इंक्रीजेस थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब हमेशा इंक्रीजिंग हो, और कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग कब होता था, कब होता था, जब उसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा होता था, पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x माइनस का a cos 2x इंटू 2 माइनस का cos 3x इंटू 3, 3 से 3 कटता, प्लस का 2a, समझ जाओ, ये हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ए वाले टर्म इकट्ठा कर लूं, बाकी नॉन ए वाले टर्म उधर भेज दे, नॉन ए वाले टर्म उधर भेजते तो कितना आता, cos ऑफ 3x माइनस का कितना, cos x अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x, ये हमेशा इससे कैसा होना चाहिए, बड़ा। बात कम करो यार, सही है ना, सही है, सही है। अब ये चीज हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। हाँ, 1 माइनस का cos 3x माइनस cos 2x, cos 3x कर ले सकते हैं, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, बोलो, और 1 माइनस का cos 2x कितना बन जाता है, 2 cos कर x, ऊपर से 4 cos कॉमन ले लू, cos कर -1, समझ जाओ, ये बनेगा, ठीक है ना। 1 माइनस cos, अच्छा साइंस कर x होगा, सॉरी टू साइंस कर x होगा ना, और cos कर x -1 कितना होता है, माइनस का साइंस कर x, तो 4 cos माइनस का साइंस कर x अपॉन कितना, 4 साइंस कर x, साइंस कर कटता, 4 से 4 कटता, तो कितना आ गया, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, माइनस का cos x, और ये हमेशा होना चाहिए। तो a को अगर हमेशा इससे बड़ा होना है तो याद करो, a को इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा करते थे अपन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1, therefore a should be greater than or equal to, बताया, a को हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, तो a को इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर दो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, -1, मतलब -1 माइनस +1। और बताओ, और कोई, और कोई नहीं, पक्का, कैसे गया, अच्छा नहीं गया, हाँ नहीं गया, ज्यादा टफ नहीं था यार। आगे चले,
फिर आगे शांत। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वैसा मैं याद दिलाता हूँ, जैसे मान लो होता बस नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स इन, बात नहीं करो, c1 इंटू वाई, c2 प्लस c3 इंटू e to the power x, c4 इंटू e to the power x प्लस c5 इंटू c6 इंटू x। बात कम करो। मान लो हमें इसमें पता करने होते हैं कि इसमें कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं। क्या बोलोगे, कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स दिख रहे हैं? चलो देखते चले, क्या कहते हो, 3, 2, 4, 6। चलो C2 प्लस C3 कंबाइन होकर एक नया वेरिएबल बनाएगा, नहीं बनाएगा? यहां कुछ हो सकता है क्या? इसको मिल सकता हूं C4 इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर C5। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे। तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं ना। बचता कितना, C6 इंटू एक्स, यहां पे कितना है C1 इंटू कितना y। अब कुछ हो सकता है क्या? e की पावर x कॉमन लेते तो a प्लस बी कंबाइन होके एक नया वेरिएबल बनाते a डैश। कुछ तो और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ हो सकता है क्या? C1 से पूरे में क्या दे दो, डिवाइड। C1 से पूरे में डिवाइड देते तो यहां कितना बचता, y a डैश बाय C1। तो एक नया वेरिएबल बनाते p को, और C6 अपॉन C1 ये एक नया वेरिएबल बनाते q। नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स तुम्हारे कितने निकल के आते? नहीं आ गया तो बोलो रे, क्यों बात कर रहे हो पीछे? आगे चले, अगले बताओ। C1y इक्वल टू कितना, log C2x log C3x प्लस log 4x प्लस C5। कितने, 1 2 3 कितने?
एक है। चलो, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी कंबाइंड हो जाएगा, मैंने बताओ लॉग C1 सॉरी C2 C3 C4, 2 इंटू C3 इंटू C4, x इंटू एक्स कितना बनेगा एक्स क्यू, तो इसका कितना C5 बनता। लॉग C2 C3 C4 अलग कर दो, लॉग C2 C3 C4 अलग कर दें, लॉग एक्स क्यू अलग कर दो, तो ये कांस्टेंट ये कंबाइन होके एक नया कांस्टेंट बनाते है ना, तो बोल दो ठीक है। और यहां कितना बताओ C1 इंटू कितना y, अब डिवाइड कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, दो की एक। तो अगर तुम C1 से डिवाइड दे भी दोगे तो a अपॉन C1 एक वेरिएबल, बट यहां भी तो सोचो एक वेरिएबल आएगा 3 अपॉन C1, अभी भी तो दो वेरिएबल है, y इक्वल टू a डैश प्लस b डैश लॉग ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल अभी भी कितने होंगे, होंगे ना, ये देखना पड़ेगा ना C1 से डिवाइड देने पे यहां कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तक नया वेरिएबल आ गया ना, नहीं ना बिल्कुल आ रहा है तुम लोग पक्का है, ठीक है। अगला बताओ नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स इन जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कितने होंगे, बोलो। एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में कितने इफेक्टिव वेरिएबल होंगे, जनरल हाँ, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन याद है क्या होता था, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर 2 hx y प्लस 2 gx 2 fy प्लस c इक्वल टू, बताया इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने इफेक्टिव वेरिएबल हैं, 5 की 6, नहीं दिख रहे क्या, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल, बट यहां क्या बैठा है 0, पूरे में ए से डिवाइड दे दो, पूरे में क्या दे दो ए से डिवाइड, एक नया वेरिएबल, ये एक नया वेरिएबल 2g/a, एक नया वेरिएबल 2f/a नया वेरिएबल, और c/a एक नया वेरिएबल, टोटल इफेक्टिव वेरिएबल्स आएंगे 5। है थोड़ा, तो बन रहे नहीं बन रहे सब, पक्का। सेम चल रहा क्वेश्चन अभी भी, नंबर ऑफ इफेक्टिव वेरिएबल्स है ना इन स्ट्रेट लाइन, स्लो 3,
number of effective variables of a family of straight lines with slope कितना कितना कितना, एक की दो? पहले तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन सोचने की कोशिश करो जिनका स्लोप 3 होगा, कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू लो 3x प्लस का c, एक ही तो वेरिएबल आएगा रे। वो स्ट्रेट लाइन जिनका स्लोप 3 हो तो y इज इक्वल टू 3x प्लस c, ये तो लिखोगे। इसमें कितने वेरिएबल आए? एक ही आएगा। और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख पाएंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते थे, याद करो। जितने इफेक्टिव वेरिएबल्स होते थे उतनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउड होता था, और हमें इफेक्ट जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एलिमिनेट करना होता था। तो एक इफेक्टिव वेरिएबल है तो एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो कितना आएगा? y डैश इक्वल टू कितना आएगा? 3। हट गया। और देखो ऑटोमेटिकली ये जो रिलेशन है वो c से इंडिपेंडेंट है। दिस विल बी योर डिफरेंशियल है ना। चलिए इक्वेशन में बस क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स थे उनको एलिमिनेट करना था। आया पक्का? तो बोलो। तक आया? ठीक है। मान लो तो अगला फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, याद करना। तो ये समझो, उल्टा समझते हैं। छाप लिएगा आप लोग, छाप। तो देखें, थोड़ा ध्यान दो। मान लो, बस मान लो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, मान लो अगर कोई डिफरेंशियल है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 3। ठीक है। मान लो इस बार हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है ये किन कर्व्स का या किन फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है। किन फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुल मिला के बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो dx को यहां पहुंचा दूं, dx को यहां पहुंचा दें, इंटीग्रेट कर दें, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस इन सब कर्व्स का या इन सब फैमिली ऑफ कर्व्स का ही डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। पिछला मैंने क्या करा? क्या इससे समझ में आ रहा है कि हर फैमिली ऑफ कर्व का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? हर फैमिली ऑफ कर्व्स का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पिछला या हर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ना किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, किसी फैमिली ऑफ कर्व को
रिप्रेजेंट करेगा। तो ना हमेशा दो ही टाइप के सवाल आते हैं, या तो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा भाई किस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तुम्हें फैमिली ऑफ कर्व दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्या होगी। जनरली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, फैमिली पूछ ली, फैमिली ऑफ कर्व दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ली। एक और एग्जांपल लिखना, एक और चीज क्लियर होगी। मान लो ये पूछा होता कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे अब वहां पर हमने देखो इंटीग्रेट किया था, तो क्यों ना यहां भी इंटीग्रेट कर दे। लेकिन पहले समझना d2y/dx² को मैं सोच सकता हूं d/dx ऑफ dy/dx इक्वल 0, d ऑफ dy/dx, इस dx को मैं यहां पहुंचा दूं, टिकट मार दे। जैसे d ऑफ y को हमने y लिख दिया था, वैसे ही बताओ d ऑफ dy/dx को क्या लिख दूंगा, y/dx, जीरो कंडीशन जीरो, बट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 आएगा। हमें क्या निकालना है, कर्व, बट यहां तो dy/dx है। बिल्कुल, तो इस dx को इस साइड ले जाओ और फर्दर इंटीग्रेट मार दे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू c1x प्लस, मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फैमिली ऑफ कर्व का है। और सही बात है, सोचो स्ट्रेट लाइन आना भी चाहिए था, पिछली क्लास में हमने देखा भी था। सोचो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही था, तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का डबल डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0। जरा सोचिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज 0 है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज 0, स्लोप का रेट ऑफ चेंज 0 किन कर्व्स में होता है, स्ट्रेट लाइन में होगा। मतलब स्लोप्स ना बदले, ऐसे कौन से कर्व है जहां पे स्लोप नहीं बदलता, स्ट्रेट लाइन में नहीं बदलता। मींस हर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ना किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और एक और तुमने अच्छी चीज देखी होगी कि जब यहां dy/dx था, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था, तो अपन को एक बार इंटीग्रेट करना पड़ा, तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया। लेकिन जब दो, मतलब जिसका ऑर्डर 2 था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, तो हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, सॉरी दो बार इंटीग्रेट करना पड़ा। तो एक वेरिएबल यहां से c1 आया और फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करते तो कितना आता, c2। मींस जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतनी बार इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, तो उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। और इसी को उल्टा तुमने सीखा था, अगर मैं इस कर्व से इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाता तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते उतनी बार डिफरेंशिएट मारते, उतने का ऑर्डर आता। कुछ तो बोलो यार, ठीक है। हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक फैमिली ऑफ कर्व होगा और हर फैमिली ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। और ये हमने पिछली क्लास में सीखा था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए क्या करते थे, पहले हम फाइंड आउट करते थे कि भाई इसमें कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं, जितने इफेक्टिव वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो डिफरेंशिएट। और फिर तुम्हें क्या करना होता था, जितने भी वेरिएबल्स होते थे उनको रिमूव करना होता था, वेरिएबल्स को रिमूव करना होता। मान लो क्वेश्चन होता फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइंस, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है।
पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, थ्रू 1,3। सबसे पहले तुम्हें कर्व की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे? बोलो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,3 क्या लिखो? y माइनस का 3 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x का 1। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,3 यही तो लिखते। सोच पा रहे क्या? कितने इफेक्टिव वेरिएबल है? इफेक्टिव वेरिएबल है एक ही तो है m, और एक ही है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश इक्वल टू कितना आएगा बताओ? m। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? m को एलिमिनेट करना। तो दोनों इक्वेशन की मदद से m को एलिमिनेट कैसे करूं? यहां से m के लिए निकाल के यहां छाप दें। तो y माइनस का 3 इक्वल टू m, और m के लिए कितनी है? dy बाय dx टाइम्स x माइनस का 1। कुछ तो बोलो रे। बस आया, और देखते चलो। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स touching both coordinate axes, touching both coordinate axes। फर्स्ट quadrant, फर्स्ट quadrant। form differential both the coordinate axes in first quadrant। सबसे पहले तो फोटो बनाओ। फोटो कैसे बनेगी इसकी? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ ऐसा। अब हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो कम से कम कितने वेरिएबल्स मदद से तुम्हें सर्कल की इक्वेशन, कम से कम वेरिएबल्स क्या क्या वेरिएबल मानना पड़ेगा? रेडियस मानना पड़ेगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी मानने पड़ेंगे। कितने वेरिएबल? a कॉमा b, और रेडियस कितना आ जाएगा? r। ऐसा क्या? कम से कम कितने वेरिएबल्स में तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? दो। कौन कौन से दो? एक, कितने मानने में बनेंगे वेरिएबल? एक ही तो मान यार। ये अगर r होता तो ये भी तो r ही होता ना। तो सेंटर कितना आ जाएगा? r कमा r। क्या लिख दूं? x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू r। कम से कम कितने वेरिएबल्स में तुम इक्वेशन लिख, नहीं है क्या? यहां कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं? एक। कितनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है? एक बार। इसको पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 2ry प्लस का कितना? r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, डिफरेंशिएट कर दे। तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश 2r टाइम माइनस 2r कॉमन ले लू, x का 1, y का कितना? y डैश
इसका कितना, देखो यहां से आर के लिए मिल जाएगी, बढ़ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस का, है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया हमें आर के लिए मिल गई। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक जो इक्वेशन थी वो और एक डिफरेंशिएट करके जो आया था वो। यहां से मैं आर को एलिमिनेट कैसे करूं, आर को एलिमिनेट कैसे करूं, आर तो मिल ही चुका है ना, आर के लिए यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे, आर की वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट मार देते हैं यहां पर, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2r, आर की वैल्यू कितनी आती, एक्स प्लस का वाई इंटू वाई डैश इंटू 1 प्लस का वाई डैश टाइम्स एक्स प्लस का वाई प्लस आर का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई डैश का। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, पहले तो ऑर्डर बता दो, ऑर्डर कितना होगा, हाँ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बोलो, नहीं तो होगा ना रे, हाँ तो डिफरेंशिएट किया ना तो एक ही तो ऑर्डर आएगा। डिग्री कितना, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है कहा, डिफाइंड है कितनी है ना, अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि वाई डैश देखो डिनोमिनेटर में आ गया ना, जितने भी डिफरेंशियल वाले टर्म होते थे वो सब पॉलिनोमियल फॉर्म में आना चाहिए, हर एक पे पावर इंटीजर आना चाहिए पॉजिटिव, अभी तो नहीं दिख रहा, बट अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस का वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस का वाई और एक्स प्लस का वाई इंटू वाई डैश इंटू 1 प्लस का कितना वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, तो 0 आया। अब तुम अगर गौर करोगे तो यहां जितने भी वाई डैश वाले टर्म होंगे, देखो इसको खोलोगे तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, इनको भी मल्टीप्लाई करते तो वाई डैश का स्क्वायर बनता, देखो बढ़िया प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाएगा, और हाईएस्ट पावर दिख रही है वाई डैश की कितनी जाएगी, 2 जाएगी, डिग्री कितनी, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पहला वाला, ये तुम्हें क्लिक करना है, कम से कम वेरिएबल में तुम इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ एक्स एक्सिस, lying on y axis, lying on form differential for family circles whose centers are lying on x axis.
वेरिएबल्स, सेंटर हम लोग क्या मानते हैं, 0, रेडियस देखो कुछ भी हो सकता है, बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस ए का होल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। आया सर्कल जिसका सेंटर एक्स एक्स के ऊपर लाई करे तो सेंटर ए कॉमा 0 हो जाएगा, इसको 4 मान लो। देखो कम से कम 2 वेरिएबल तो तुम्हें लगेंगे ही लगेंगे, ए और एक आर। अरे हो, यहाँ कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स आ गए, इफेक्टिव वेरिएबल्स आ गए, क्या तुम ए और आर को कंबाइन कर पाओगे क्या, पाओगे क्या, तो पाओगे ना, पाओगे ना। इसको तुम मान लो अगर खोल भी लो तो कितना नहीं, एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 2ax प्लस का कितना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाते, एक वेरिएबल यहां भी तो है। हमेशा देखो 2 वेरिएबल तो होंगे ही हो, तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, 2 बार डिफरेंशिएट हाँ अलाउड है, 2 बार डिफरेंशिएट भाई कर सकते हैं अपन। चलो भाई एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा बताओ माइनस का 2, प्लस का 2y इंटू वाई डैश, इसका कितना आएगा बताओ 0। पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएट करना अलाउड था, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 माइनस 2a का 0, y इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव कैसे करूं, y इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव कैसे करें, प्रोडक्ट रूल, y को कांस्टेंट y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश को कांस्टेंट y का डेरिवेटिव y। लो फाइनली क्या निकल के आया, देखो बहुत अच्छी बात समझ में आ रहा है क्या हुआ, a और r दोनों ही हट गए, a और r दोनों ही हट गए ना, आ गया 1 प्लस 2 उड़ा दो, y इंटू कितना y डबल डैश प्लस का कितना y डैश का 2 1 प्लस y इंटू d2y बाय स्क्वायर प्लस dy बाय dx फुल स्क्वायर। ये इन सर्कल्स की डिफरेंशियल होती, चले और देखें, बस फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स sketching axis for family of circles sketching by axis। सबसे पहले एक बढ़िया सा फिगर बनाओ, चीजें दिखेंगी, एक सर्कल जो कि y एक्सिस को टच कर रहा है, कहीं कर सकता था ना, टच करा दे। क्वेश्चन उठता है कितने वेरिएबल लगेंगे, तो कौन कौन से, r और एक y,
मान लेते इसका सेंटर कुछ यहां होता, ये लेंथ आर होता, बट वाई कोऑर्डिनेट देखो कुछ भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट कितना आता, आर कॉमा ए होता आर, वेरिएबल से काम चल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो रेडियस करा रही होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। क्या लिखो बताओ, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ, आर स्क्वायर। तो कितने इफेक्टिव वेरिएबल है, इफेक्टिव वेरिएबल है तो कितनी बार डेरिवेटिव करना अलाउड है, 2 बार। कौन कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का कितना 2rx माइनस का 2ay, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटता, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट करूं 2x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस का 2r माइनस का 2a इंटू वाई डैश, और इसका डेरिवेटिव कितना आता 0 आता। काट सकते हैं हर जगह से, है ना, x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस आर माइनस का a इंटू कितना वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी वो, एक इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, ये एक बार डिफरेंशिएट करके, एक बार और डिफरेंशिएट करते, एक बार और डिफरेंशिएट करते तो 1 का डेरिवेटिव 1, वाई इंटू वाई डैश का वाई डबल डैश, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, आर का डेरिवेटिव 0, और इसका कितना आएगा a टाइम्स ऑफ वाई डबल डैश। दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड था, 2 बार हम डिफरेंशिएट कर चुके। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से हमें जो 2 वेरिएबल्स हमने माने थे आर और ए, उनको एलिमिनेट करना है ना, कैसे करें, ए की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी सीधा जाएगा, ए की वैल्यू अगर मैं यहां छाप दूं तो मुझे आर भी मिल जाएगा, और ए और आर दोनों मिल जाएंगे, तो उसको मैं चाहूं तो इस इक्वेशन में छाप सकता हूं, क्या तो वही, और कोई तरीका देख, अच्छा ए यहां से मिल गया ना, देखो ए यहां से मिल गया, ए यहां छापोगे तो आर मिल गया, और ए और आर दोनों मिल गए तो दोनों यहां छाप दो, ठीक है ना। और अच्छा सा कर सकते, चलो यहां से निकाल लें, यहां से ए कितना आता 1 प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन छाप दो, हाँ छापते तो आर की वैल्यू कितनी आती, एक्स प्लस वाई इंटू कितना वाई डैश माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई डैश माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई डैश, और ए कितना है 1 प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का कितना स्क्वायर अपॉन वाई आता आर। ए और आर दोनों को वापस से तुम्हें यहां छापना पड़ेगा, ओके, ए और आर दोनों मिल गए ना, तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या,
अगला, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन और फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of addition of square plus y square equal to 4, y is equal to plus थोड़ा सा तुम्हें सर्कल चैप्टर याद होना चाहिए। फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड अ लाइन, याद है कितना होता? फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। याद करो, इस फैमिली को हम लोग कुछ लिख सकते थे, अच्छा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू circles passing through point direction of this circle and this line, आता था S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। मीन्स उन सब सर्कल की इक्वेशन जो इस वाले सर्कल और लाइन के पॉइंट डायरेक्शन से पास करे, उसकी इक्वेशन में आराम से लिख सकता हूं, कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सोचो यहां इफेक्टिव वेरिएबल एक ही आया। कर्व समझ में आया? कर्व कैसा है? बात तो यही खत्म हो जाए, पहला स्टेप आया नहीं आया। अब कितने इफेक्टिव वेरिएबल हैं? एक। तो एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, तो क्या करूं, कर दे। लेकिन गौर करना, मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, लैम्डा को यहां बचा दूं, एक्स प्लस 1 माइनस का कितना, वाई। अब एक्स प्लस 1 माइनस वाई को यहां पहुंचा दूं और अब डिफरेंशिएट करूं। अब डिफरेंशिएट करने से क्या फायदा होगा, क्या हो जाएगा, 0, लैम्डा हट जाएगा और डायरेक्टली मुझे वाई एक्स और डी वाई डी एक्स में रिलेशन मिलेगा। तो चाहिए डी एंड डैश, डी एंड डैश, इसका एडियो कितना आएगा, 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस एन डी डैश, एन डी डैश। तो और इसका एडियो कितना आएगा, 1 माइनस का कितना, वाई डैश, दिस इक्वल टू 0। इनिशियल इक्वेशन देखो यही आ गई, x प्लस 1 माइनस का y, कॉमन ले लूं, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का वाई डैश, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। है थोड़ा बहुत।
याद दिलाता हूँ, याद करना फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल passing through point of intersection of line and a circle. Family of circles passing through point of intersection of line and a circle. कितना था s plus lambda l equal to 0. Family of circles passing through point of intersection of two circles. Family of circles passing through point of intersection of two circles. क्या था s1 plus lambda h2 equal to 0 या s1 plus lambda s2 माइनस का s1 इक्वल टू 0. याद करो s2 माइनस s1 और कुछ नहीं, कॉमन कॉर्ड ही होता था. क्या फैमिली सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2. याद करो एक लाइन और एक सर्कल चाहिए होता था. सर्कल कौन सा लेते थे, डायमेट्रिक फॉर्म. सर्कल कौन सा लेते थे, डायमेट्रिक फॉर्म. प्लस लैम्डा एल, एल तो हमें पता ही है, इसको ज्वाइन करके आते फैमिली सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. हमें एक सर्कल चाहिए होता था और एक लाइन चाहिए होता था. तो सर्कल हम लोग कौन सा मान लेते थे, जिसका ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो. और लाइन की क्वेश्चन तो तुम लिखा नहीं लोगे. हम फैमिली ऑफ सर्कल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में आता था, एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली. तो हमेशा हम लोग एक सर्कल ढूंढते हैं और एक लाइन ढूंढते हैं और s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 लगा देते हैं. इसमें 2 पॉइंट थे, तो हमने कहा क्यों ना भाई ये सर्कल ले लें डायमीटर वाला और ये लाइन ले लें. और कैसे होता था, फैमिली सर्कल्स टचिंग this line, fetching ax plus by plus c equal to 0. Family of circles fetching ax plus by plus c equal to 0 at alpha comma. इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या करते थे, यहां पर हम लोग क्या मानते थे, पॉइंट सर्कल. पॉइंट सर्कल अगर होगा तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 0. कितना होगा, 0 प्लस लैम्डा एल और नहीं ax प्लस by प्लस c टू नहीं रह आ रहा है ना. याद होनी चाहिए सारे फॉर्म, चारों फॉर्म. है पक्का, कुछ तो नहीं है क्या. ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन होता फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स, फॉर फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,2. बस बात नहीं करो. हाँ और फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,6. बोलो कहाँ करें.
कौन सा केस है? थर्ड वाला। 1, 2 और 3, 6 पास करने वाले फैमिली ऑफ, तो एस प्लस लैम्डा एल लगाना है। एस क्या है? एक सर्कल है, यहां पे तो 2 पॉइंट दिए, सर्कल कहां से लाऊं? तो डायमीटर एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्कल ले सकता हूं, और इनको ज्वाइन करके मैं लाइन तो लिख ही दूंगा। सर्कल कौन सा है? डायमीट्रिक एंड पॉइंट वाला, तो x-1 x-3 -1 का 3, y-2 y- का 6, y-2 y-6 प्लस लैम्डा टाइम्स एल की वैल्यू 6 - 2 4, 3 - 1 2, 4 2, स्लोप कितना आ गया 2, y इक्वल टू 2x। क्वेश्चन क्या आ गया? y इक्वल टू कितना 2x प्लस c 1, y माइनस का कितना। सबसे पहले तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखी जो इन 2 पॉइंट से पास करेगा। हमारा एक ही इफेक्टिव कांस्टेंट आया, एक ही इफेक्टिव वेरिएबल आया ना लैम्डा, और एक इफेक्टिव वेरिएबल है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है? एक बार। एक बार डिफरेंशिएट करूं कैसे? वो भी तो डायरेक्टली मैं लैम्डा एलिमिनेट कर सकता हूं, रिलेशन निकाल सकता हूं। कैसे? साइड ले जाएं, फिर डिवाइड में दे जाएं, फिर डिफरेंशिएट करें। पहले सिंपलीफाई कर दो इसको, x का स्क्वायर आएगा -4x प्लस का 3 -4x प्लस का 3 प्लस यहां से कितना था वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 12, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 12। लैम्डा उस साइड जाता 2x माइनस वाई आता अपॉन 2x माइनस का। अब डिफरेंशिएट कर दूं d एंड डैश, d एंड डैश इसका कितना आता 2x माइनस का 4 प्लस कितना आता 2y माइनस का 8 इंटू कितना y डैश प्लस माइनस एन डी डैश ना, माइनस एन डी डैश, और n कितना आएगा भाई x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस y का स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 12 इंटू कितना एन डी डैश ना, आएगा 2 माइनस का y डैश 2। है वो याद रहेंगे? याद रहेंगे ना? यहां तक पक्का? फॉर्म डिफरेंस और ए एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, बात कम करो, फॉर्म डिफरेंस और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू बोला गया बड़े। ठीक है, तो ध्यान देना इधर। तो इसमें कितने इफेक्टिव वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड होगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दें 2ax 2by इंटू वाई डैश 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं चलो, तो कितना आएगा 2a प्लस 2b y इंटू कितना y डबल डैश
प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक देखो, अब देखो एक सिंपल सा तरीका, कुछ ना समझ में आया ये तो तुम सोच ही सकते हो कि तुम्हें ए और बी को हटाना है। चाहे तुम इन दो इक्वेशन को देखो या इन दो इक्वेशन को देखो, दो को देख ले। तो इन दो इक्वेशन को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम ए और बी में ये लीनियर इक्वेशंस है, ए और बी को रिमूव करना है। ए और बी को देखो, ए और बी में पहली लीनियर इक्वेशन, ए और बी में सेकेंड लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तुम यहां से ए और बी निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इक्वेशन है दो ही तो वेरिएबल है ए और बी, कैसे निकालते? 2 से 2 काटा, यहाँ पे कितना ए एक्स है और यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, हटा दो, ए कट जाएगा, बी के लिए मिल जाएगी, बी के लिए यहाँ छाप दो तो ए मिल जाएगा। वो जो ए और बी मिलेंगे यहाँ पर छाप के तुम ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हो। पहला सिंपल तरीका। दूसरा देखना बड़ा अच्छा तरीका है, ध्यान दो, इसे ध्यान देना। ए और बी वेरिएबल्स मानो, ए और बी में पहली लीनियर इक्वेशन, ए और बी में दूसरी लीनियर इक्वेशन, ए और बी में तीसरी लीनियर इक्वेशन है। तो जहां जहां पे ए और बी है वहां पर मैं कुछ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मानू, पर ए और बी है उसको मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मानू, है ना? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नया वेरिएबल्स है ना? सोचो ये तीन स्ट्रेट लाइंस हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई अगर मैं मानता तो ये तीन स्ट्रेट लाइंस है और तीनों स्ट्रेट लाइंस ए कॉमा बी से पास कर रहे हैं। मींस ये तीनों स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट है, स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट। और तीन स्ट्रेट लाइंस याद करो कॉन्करेंट कब होते थे? जब उनके कोफिशिएंट का डब्बा कितना था? 0। जहां जहां ए है वहां कैपिटल एक्स मानो, जहां जहां बी है वहां कैपिटल वाई मानो। तो उन सबके कोफिशिएंट, उन सबका कोफिशिएंट कितना आएगा? कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट कितना आता? एक्स स्क्वायर। कैपिटल वाई का कोफिशिएंट कितना आता? वाई स्क्वायर। कांस्टेंट कितना आता? -1। कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट कितना आता? 2x। कैपिटल वाई का कोफिशिएंट, कैपिटल वाई का, ये कैपिटल वाई होगा, आएगा 2y इंटू वाई डैश। कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट कितना आता? 2। कैपिटल वाई का कोफिशिएंट कितना आता? 2y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और कांस्टेंट कितना आता? 0। इन तीनों का डब्बा सीधा 0 होगा। और इसका डिटरमिनेंट खोलने के लिए इस वाले कॉलम का खोलते, प्लस माइनस प्लस कितना आएगा? -1। तो आएगा बताओ -1। और स्कर्ट खोलते कितना आता? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2x इंटू आएगा 2x इंटू ट्वाइस ऑफ y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ 2 इंटू वाई इंटू वाई डैश। वाई डैश है ना, वाई डबल डैश है, वाई डैश है ना, दिस इक्वल टू 0। चार चार उड़ा दूं, x टाइम्स y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई। आसान था। समझो जहां जहां a है उसको मानो कैपिटल x, जहां b है उसको मानो कैपिटल y। ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में तीन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है और ये तीनों स्ट्रेट लाइन को ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब तीनों स्ट्रेट लाइन कैसे हैं? कॉन्करेंट। तीन स्ट्रेट लाइन अगर कॉन्करेंट होंगे तो इनके कोफिशिएंट का डब्बा याद करो 0 आता था,
याद है नहीं यार? इलेक्शन करने हैं इससे लेकर 9। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन। चलोगे? हो गया यार, चलोगे ना?